प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 10.1 के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक करके सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये चैप्टर ब्रीथ है और ब्रीथ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी जानने वाले हैं। तो जल्दी से देर के इस बात की पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ। क्लास को यदि लाइक नहीं किया तो कर दो और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब करके फटाफट से अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दो। पूरे बुक की बात करते हैं तो सबसे खूबसूरत सा एक्सरसाइज है, सबसे आसान एक्सरसाइज यदि कोई है तो वो यही है। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन भी जानेंगे। आइए जान लेते हैं, फटाफट से इसको क्लोज करते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन सबसे पहला कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मेरे दोस्त जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो जल्दी से आप बताओ फटाफट से मुझे कि सर एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये आपका एक वृत्त है, आप यहां से खींच सकते हैं, 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 यानी कि जहां से मन करता है वहां से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि अनगिनत होगा, अनेक होगा। तो यहाँ पे हम प्यारा सा वर्ड जो है ना लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद इसका आंसर क्या होगा जल्दी से चैट सेक्शन में बताएंगे। कहेंगे सर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पहला का जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बाबू किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है, यानी कि छू करके वो जाती है। तो हम यहाँ पे भर देंगे सर एक। दूसरा कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो बाबू एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है स्पर्श रेखा कहते हैं, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? छेदक रेखा कहते हैं। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, और इस तरीके से जब दो जगह बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे से छेदक रेखा कहते हैं। कह रहे कि एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो सिर्फ दो को कितना समानांतर रेखाएं हो सकती है? कहना है कि सर दो समानांतर रेखाएं हो सकती है। कह रहे कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? बाबू करके स्पर्श बिंदु कहा जाला। तो लिख दोगे सर ये हो जाएगा स्पर्श, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। बस ये बन गया, ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो बन करके रेडी हो चुका। इतना ही चीज इसमें बताना था। यानी कि जो आपने बेसिक की क्लास यदि आपने देखा होगा तो इसमें समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PR की लंबाई, PQ की लंबाई बता दो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान दो। ये आपका सपोज दैट मान लो कि आपका एक प्यारा सा खूबसूरत सा वृत्त है और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जा रही है। ठीक है, क्या करी जा रही है? तो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा मान लो कि इस तरीके से खींची गई, ठीक है, और इसमें केंद्र जो है ना क्या है वो O है। ये स्पर्श रेखा मान लेते हैं हम, जो भी आपको करना चाहते हो आप कह सकते हो। और यहाँ पे केंद्र क्या है सर? O है, और ये आपका क्या है? P है, ठीक है। और यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या इसे मान लेते हैं, ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं ना। तो बस हो गया, ये हम लोग का त्रिज्या हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाली रेखा को इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें मैच करा देंगे। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट जो है ना वो बन करके रेडी हो गया है। इस तरीके से इसका क्या बनेगा हम लोगों का? मेरे दोस्त फटाफट से बताओ सर हम लोगों को यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे चित्र बनेगा, यहाँ पे Q है तो Q लिख दो। कह रहा है कि ध्यान से देखो कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और OP बराबर 5 है। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो ये बाबू हम लोग का हो गया 5 सेंटीमीटर और O से Q तक की दूरी जो है हम लोग का 12 सेंटीमीटर है। अब आप देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। ये तो ये समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है मेरे दोस्त कि ये कर्ण और लंब है तो आधार ज्ञात करना। तो क्या करेंगे सर? कर्ण स्क्वायर में इसका लंब स्क्वायर कर देंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख देते हैं हल। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, PQ की लंबाई बताना है। तो PQ बराबर हो जाएगा सर √12 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर में इसका लंब स्क्वायर। तो सीधी सी बात क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर माइनस का
5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे सर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा, घटाएंगे कितना होगा 144 में से हम लोग 25 को माइनस करेंगे, तो मेरे दोस्त फटाफट से बताओ कितना होगा, तो आपका होगा सर 144 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो 119 आएगा, तो 119 हम लोग का यही जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर और मीटर में दिया है तो मीटर में। देखो कि कहाँ पे ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी में है, सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा है। दे मेरे भाई यहां से सुनो, कह रहा है कि एगो वृत्त है, एगो वृत्त बना लो आप, और कह रहा है कि इसमें दो गो रेखा खींचिए जिसमें एगो स्पर्श रेखा हो और एगो छेदक रेखा हो। तो इस तरीके से एगो स्पर्श रेखा खींच दो, ये तुम्हारी बन गई स्पर्श रेखा, और कह रहा है कि एगो इसमें छेदक रेखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर दो भाई, छेदक रेखा खींच दो। ठीक है, और ये दोनों का दोनों समानांतर खींच दो, बातें खत्म हो गई। ठीक है, ये समानांतर खींच दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लो इस तरीके से ये तुम्हारी आंसर हो गया, डन है। इसमें अब क्या ही भाई सोचना है, बस इस तरीके से बनाओगे आपका आंसर आसानी से निकल करके चला आएगा। आप लिख सकते हो कि एक जो है ना इसमें स्पर्श रेखा है और एक आपका क्या है, छेदक रेखा है। क्या है लिख सकते हो, जिसमें आप ये लिख दो कि स्पर्श रेखा है और ये लिख दो आप लोग का सर छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। आपको सब कुछ मैंने बेसिक में पढ़ाई थी, खत्म हो गया, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गया। लेकिन इसमें है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो बार बार पेपर में आएंगे, उसे भी जान लेते हैं। ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, फटाफट से कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि 15 से 20 मिनट, 15 मिनट तो ज़्यादा ही हो गया यार सेशन को, इस क्लास को। बहुत प्यारा सा है। कह रहे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त पे अभी बाबू हम तरह के बताओ नहीं है कि वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा कैसी होती है। तो मान लो मेरे दोस्त ये आपका एक वृत्त है, ध्यान से सुनना, ये वो आपका ये वृत्त है और कह रहा है कि इस पे अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस तरीके से स्पर्श रेखा, इस तरीके से स्पर्श रेखा, तो ये दोनों आपस में कैसी होती है। तो आप कहोगे सर जी ये दोनों आपस में क्या होती है सर, समानांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये मेरे दोस्त आपका एक वृत्त है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र ओ से, यहां पे वृत्त के केंद्र जो है ना वो ओ से, ओ मान लो चाहे जो भी मान लो, इस तरीके से इसकी त्रिज्या और ये दूर बिंदु है। ठीक है, ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे बना लेना। जो इसे कहते हैं सर स्पर्श रेखा, इसकी कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वृत्त से केंद्र तक की दूरी को, वृत्त से परिधि तक की दूरी को सर त्रिज्या कहते हैं, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर, तो 10 सेंटीमीटर दूर, ये 10 सेंटीमीटर आपका दूर हो गया। कह रहा है स्पर्श रेखा में इसकी लंबाई बताना है, तो आप इसका नाम जो है ना दे सकते हो, ये दे सकते हो, पी दे सकते हो। क्या बताना सर, ये बताना है कि एपी बताना है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा सर, देखो कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, नहीं 10 का स्क्वायर करेंगे फटाफट से, -6 का स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा। कहोगे सर 10 दाम में 100 और 6 के 36, कितना हो जाएगा बाबू 36। ये कितना घटाएंगे कितना हो जाएगा 36, 64 हो जाएगा। 64 का करेंगे सर 8 हटाएं 64, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी में दिया गया है। जिसका जिसका भी है उसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी यदि जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। क्या होती है, और व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी होती है। मैंने आपको सब कुछ बताया था कल वाले सेशन में। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर, तो अभी आपको पढ़ाए थे सर एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पे टिक करके आना। कह रहे कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा कैसे होते हैं। तो दो भिन्न त्रिज्या वाले आपको कल ही पढ़ाए थे, याद होनी चाहिए, जिसमें दो गो वृत्त बनाए थे। एक वृत्त का त्रिज्या मैंने 7 सेंटीमीटर शायद रखा था, और एक और वृत्त बनाया था जिसका जो है ना वो हमने 4 सेंटीमीटर रखा था, और बताए थे आपको, यही एग्जांपल दिए थे एकदम ऐसे ही करके कि बताओ फटाफट से ये कैसे हो गए। 4 दे दिए और मान लो ये 7 दे दी है,
ठीक है, तो ये दोनों कैसे होंगे, तो दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। बड़ा वाला को 7 कर लो, इसको 4 कर लो। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होते हैं भाई, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कल आपको बताया था हमने कि एक अगर आपका एक वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर कोई कहता है कि बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा खींचो, तो कितनी खींच सकते हो, एक स्पर्श रेखा यहां से, एक स्पर्श यहां से, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूर स्थित एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बता दो। यानी मेरे दोस्त कह क्या रहा है कि ये आपका एगो वृत्त है, ठीक है, एगो आपका एक वृत्त है, कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से यहां पे दूर स्पर्श रेखा की लंबाई ये हो गया, वृत्त की त्रिज्या ये हो गया, इससे दूर है ना, ये बिंदु मान लो P है, ये मान लो A है, ये मान लो कि O है। ठीक है, ये क्या मानोगे सर, ये मानोगे O है। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है, 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये कितना होगा। तो देखो वैसे इसका कॉम्बिनेशन होता है 4 3 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। वृत्त की त्रिज्या यानी कि लंब बताना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 25, क्या हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये पाइथागोरस पे बनता है भाई, फटाफट से 50 25 कर लो और 4 चौका हो जाएगा सर 16, 16 9 हो जाएगा, 16 9 25 होता तो 9 और ये बाहर हो जाएगा सर, हो जाएगा 3। ये आपका 3 जो है ना आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसा जब भी आएगा तो इसका कॉम्बिनेशन ही होता है 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक रेखा जो वृत्त को 2 या भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, तो वो कहलाती है सर छेदक रेखा। कहां है, छेदक रेखा कहीं नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, उसे छेदक रेखा कहते हैं। कह रहे कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, वो आप फटाफट से बताएंगे कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो आप कहेंगे सर वो समचतुर्भुज होगा, तो समचतुर्भुज कहां पे है सर, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो रेखा क्या कहलाती है सर, वो रेखा जो है ना वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कई बार सुनना सर उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसे हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो वृत्त पर गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। कल ही आपको मैंने समझाया था मेरे दोस्त कि 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त एक और है यहां पे, जो कि क्या कर रहा है भाई, बाहर से स्पर्श ये दोनों कर रहा है। इस तरीके से स्पर्श जो है ना वो दोनों बाहर से कर रहा है। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, एगो ये होगा, दूसरा आपका ये होगा, सॉरी दूसरा आपका, अरे यार दूसरा आपका ये होगा, तीसरा आपका ये होगा। कितनी स्पर्श रेखा होगी सर, 3 स्पर्श रेखा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। PA बराबर 8 है, तो PB की लंबाई क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक वृत्त होगा, ध्यान से याद करो मेरी बात, एक वृत्त होगा और उस पर यदि 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए इस तरीके से और एक खींची जाए इस तरीके से, ये 8 अगर सेंटीमीटर है तो ये भी मेरे दोस्त 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब, यानी कि दोनों आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ये बताओ। तो आप अभी मैंने बताया कि बाह्य स्पर्श करने वाली का मतलब होगा कि वही 2 वृत्त बाहर से स्पर्श करे तो उसमें 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, तो वो 1 होती है। कल ही आपको मैंने पढ़ाया था, क्या कह रहा है कि एक वृत्त ये है, ठीक है, और एक और वृत्त ये है, एक और वृत्त ये है जो कि अंदर से स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि इस पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ यहां से एक एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर के दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वही बात, फटाफट से एक वृत्त बनाएंगे और कह रहा है यहां से कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
तो यहाँ पे हम केंद्र मानेंगे O, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये बिंदु से ये O से दूरी हो जाएगी। कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर की दूर है तो दूर वाला आपका कर्ण मानना, और लंबाई इसका यानी कि स्पर्श रेखा 12 है, तो कह रहा है यहाँ पे बता दो, यहाँ पे मान लो कि ए बना दो, यहाँ पे पी बना दो। तो हम लोग का ओपी ओ ए ज्ञात करना है, तो फटाफट से क्या करेंगे सर, 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर कर देंगे पाइथागोरस परिमेय से। 13 का स्क्वायर सर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो 169 में से 44 घटेगा सर 25 आएगा, 25 को बाहर करेंगे सर 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है खींची गई, यदि PA बराबर 4 है तो PB क्या होगी, अभी आपको समझाए कि सर जितनी होती है उतनी ये भी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अभी 8 वाले पे समझाए थे, 4 वाला पे आ गया। तो एक बार ये क्वेश्चन 2015 और 2019 में 2 बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, सॉरी असमान होती है, दुगुनी होती है, या फिर आधा होती है। आप लोग को बहुत सिंपल सा इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो, जल्दी बताओ। तो कहना सर वो समान होती है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त डी नंबर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है, अगर पीए बराबर 6 है तो पीबी क्या होगा, ये भी 6 होगा, ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा सी। ये 2015 के द्वितीय पाली के एग्जाम में यानी कि सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, बिंदु क्यू से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 24 सेंटीमीटर है, केंद्र क्यू से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो त्रिज्या क्या होगा। अब एक इस तरीके से अब ट्रिक समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके उसमें से घटा देना होता है रूट में लगा करके, ठीक है। अब बिना चित्र का ही बना सकते हो। 25 का स्क्वायर करोगे सर 625 होगा, माइनस 24 का स्क्वायर करेगा सर 576 होगा, 24 का 525 में से 625 में से 576 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, घटाओ 6 5 11 कितना होगा, 625 में से 576 घटा यार कितना, 9 6 15 9, ये हो गया सर 11 7 4 11, इन 49 बचेगा, सॉरी 49 बचेगा, दिमाग से निकल गया था यार। कितना हो जाएगा सर, तब 7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सर ए नंबर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका प्रश्नावली रहा, दोनों चीजें मैंने एक ही क्लास में खत्म कर दिया, और आपको बोला भी था कि भाई वादा के पक्के तो है ही, क्योंकि आपको बोले थे कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो मैं तुमको लेकर के आऊंगा, किसमें इस वाले सेशन में, नहीं प्रश्नावली वाले सेशन में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इसके बाद 10.2 आपको मिल जाएगा, और कुछ ही समय के बाद आपको जितनी भी पीडीएफ नहीं मिली है वो पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वाले सेशन में आपके